गठन की मिली मंजूरी, शिक्षकों का वेतन होगा दोगुना और शिक्षकों के ट्रांसफर हेतु बन रहा सॉफ्टवेयर। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा 8वां वेतन आयोग गठन हेतु कैबिनेट को मंजूरी प्रदान कर दी गई है, जिसके फलस्वरूप शिक्षकों का वेतन दोगुना हो जाने की संभावना है। साथ ही साथ बेसब्री से इंतजार कर रहे ट्रांसफर पाने वाले शिक्षकों के लिए एक अहम खबर यह है कि शिक्षा विभाग के द्वारा अब ट्रांसफर हेतु सॉफ्टवेयर का निर्माण कराया जा रहा है। दोस्तों, इन दिनों ही बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले हमारा आग्रह होगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। केंद्र सरकार के द्वारा 8वां वेतन आयोग गठन हेतु कैबिनेट की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। पहले यह संभावना दिखाई दे रही थी कि शायद सरकार के द्वारा 8वां वेतन आयोग हटाकर कोई और विकल्प का तलाश किया जाएगा, परंतु अंतिम रूप से निर्णय लेते हुए केंद्र सरकार के द्वारा 8वां वेतन आयोग गठन हेतु कैबिनेट की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। हम बताते चले कि दोस्तों, कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के उपरांत 8वां वेतन आयोग गठन हेतु कमेटी का गठन किया जाएगा और उस कमेटी द्वारा फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी में आखिर कितना वृद्धि किया जाए इसका निर्धारण किया जा सकेगा। लेकिन संभावना दिखाई दे रही है कि शिक्षकों का वेतन दोगुना अवश्य हो जाएगा। दोस्तों, इससे पहले के बारे में हम बता दें कि जो पिछले 2016 के प्रभाव से 7वें वेतन का जो लाभ कर्मियों को मिला था और उसके बाद 10 साल बाद यानी कि जो अभी की बात करें तो शिक्षकों को भी 8वें वेतन आयोग का लाभ मिल सकेगा। यह 10 साल पर बढ़ोतरी होती है और 10 साल के बाद कर्मियों का वेतन कम से दोगुना अवश्य हो जाएगा यहाँ से। तो दोस्तों, पिछले 7वें वेतन आयोग के बारे में कह दिया जाए तो उस वक्त कर्मियों के वेतन में 2.57 गुना की वृद्धि की गई थी, जिससे कर्मियों का अच्छा खासा वेतन भी हो गया था और न्यूनतम वेतन कम से कम जो वेतन था वो लगभग 1000-2000 रुपए के पास में रहा होगा, है ना। ये निर्धारित कर दिया गया था। लेकिन इस बार आखिर वेतन में कितनी वृद्धि होगी यह फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगा। लेकिन जो संभावनाएं जताई जा रही हैं और जो कई बिंदुओं पर खबरें भी चल रही हैं, कहीं यह भी कहना है कि इस बार 8वें वेतनमान के रूप में भी कर्मियों के वेतन में 2.84 गुना की बढ़ोतरी होने जा रही है। लेकिन वहीं कई विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि इस बार केंद्र सरकार के द्वारा 8वें वेतन के रूप में कर्मियों को ज्यादा लाभ नहीं दिया जाएगा, जिसके तहत संभावनाएं जताई जा रही हैं कि 1.94 गुना की वृद्धि वेतनमान में किया जा सकेगा। दोस्तों, उधर 2.84 गुना की वृद्धि वालों का कहना है कि जहां न्यूनतम वेतन मान अभी भी 18,000 रुपए निर्धारित है, वहीं यह फैक्टर लागू हो जाने से न्यूनतम वेतन 14,000 के आसपास में रह जाएगा। लेकिन वहीं दूसरे विशेषज्ञों का कहना है कि यह फिटमेंट फैक्टर पर आधारित है और महंगाई के अनुसार ही कर्मियों के वेतन में वृद्धि की जाएगी, जिसके तहत उनका मानना है कि 1.94 गुना की वृद्धि की जा सकती है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि दोगुना वृद्धि तो होना बिल्कुल तय है। दोस्तों, बताते चलें कि इसके तहत जिन शिक्षकों का बेसिक पे अभी 10,000 मान लिया जाता है, तो इसमें शिक्षकों का वेतन लगभग इसका डबल 20,000 के आसपास हो जाएगा। उस वक्त शिक्षकों का वेतन आखिर कितना हो सकेगा? दोस्तों, जब भी किसी भी वेतन आयोग का लाभ मिलता है उस वक्त कर्मियों को बेसिक पे में जो भी बढ़ोतरी होती है उसी का लाभ मुख्य रूप से मिल पाता है, क्योंकि वेतन आयोग लागू हो जाने के बाद शिक्षकों का डीए एक बार फिर से शून्य से प्रारंभ होती है और एक बार फिर से मेडिकल भत्ता का भी निर्धारण किया जाता है और साथ ही साथ हाउस रेंट का भी निर्धारण किया जाता है। इससे पहले की बातें कह दी जाएं, शिक्षकों के मेडिकल भत्ता प्रति महीने के बाद रुपए की बात करें तो जो वर्तमान में 1,000 रुपए है, तो 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत ये कर दिया गया। अब 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत इसे कितना किया जाता है यह तो कमेटी के सदस्यों के द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। रह गई बात आवास भत्ता की, तो पहले 6वें वेतन आयोग के अंतर्गत आवास भत्ता 5% देय हो रहा था, जो 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत इसे घटाकर 4% कर दिया गया था। अब 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत आवास भत्ता के रूप में आखिर कितनी राशियां दी जाती हैं यह फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगा। तो दोस्तों, शिक्षकों के वेतन 1 जनवरी 2026 से निश्चित रूप से बढ़ जाएगा, उनके वेतन दोगुना हो जाएगा। रह गई बात अगर 1.94 गुना की वृद्धि होती है तो आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि दोगुना वेतन मान हो जाने से ज्यादा वृद्धि होगी नहीं।
दोस्तों उस वक्त डीए बिल्कुल शून्य हो जाएगा। जहां वर्तमान में अभी 53% डीए के रूप में दे हो रहा है, तो वहीं उस वक्त डीए शून्य हो जाएगा, जिसके आधार पर ज्यादा लाभ शिक्षकों को नहीं हो पाएगा। और इस आधार पर कह दिया जाए कि 1.94 गुना की जो वृद्धि होती है, तो शिक्षकों को वर्तमान में जो वेतन दे हो रहा है उसका 1.5 गुना वेतन उन्हें प्राप्त हो सकेगा। अगर कोई शिक्षक का वेतन वर्तमान में मान के चले 50,000 रुपए है ना, तो एक एक इसमें कह सकते हैं कि 26 से उनका वेतन 65 के आसपास में ये बन जाएगा, जाकर के 77 तक पहुंच सकता है। इससे ज्यादा की कल्पना नहीं ही करना ही उचित नहीं होगा, है ना। वहीं दोस्तों स्थानांतरण पाने वाले शिक्षकों के लिए एक खबर शिक्षा विभाग की ओर से दी गई है, जिसके तहत यह खबर छन करके आई है कि अब शिक्षकों का स्थानांतरण सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा। और यह स्थानांतरण दूरी के आधार पर करने वाले आवेदन अभ्यर्थियों के लिए लागू किया जाएगा। इससे पहले बताते चले कि शिक्षा विभाग की ओर से गंभीर बीमारी से ग्रसित अभ्यर्थियों और साथ ही साथ पति पत्नी आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का ट्रांसफर बगैर सॉफ्टवेयर के ही किया जाएगा। लेकिन दूरी के आधार पर ट्रांसफर प्रारंभ किया जाएगा, उस वक्त शिक्षकों का ट्रांसफर सॉफ्टवेयर से किया जा सकेगा। इसके लिए रिक्तियों की मांग की जा रही है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 15 जनवरी 2025 तक तमाम जिलों की रिक्तियां मांगी भी गई थी। हालांकि कई जगह से सूचना प्राप्त हुई है कि जिलों के द्वारा रिक्तियां अभी तक भी नहीं भेजी नहीं गई हैं। संभावना यह जताई जा रही है कि 1 से 2 दिनों के अंदर तमाम जिलों के द्वारा शिक्षा विभाग बिहार के पास तमाम रिक्तियां भेज दी जाएंगी। उस रिक्ति को सॉफ्टवेयर में फीड किया जाएगा, ताकि शिक्षा विभाग को यह स्पष्ट हो सके कि आखिर कितनी रिक्तियां अभी शेष बाकी रह गई हैं। क्योंकि इस अवधि में ढेर सारे बीपीएससी से बहाल शिक्षक थे जो अपनी नौकरी छोड़ भी दिए हैं। तो कई ऐसे शिक्षक थे जो सेवानिवृत्त भी हो गए हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग के पास रिक्तियां मौजूद होना काफी जरूरी हो जाता है। जब तक रिक्तियां नहीं रहेंगी, शिक्षकों का ट्रांसफर एक चुनौती बनकर खड़ा रहेगा। इसलिए दोस्तों सॉफ्टवेयर के माध्यम से शिक्षा विभाग के द्वारा ट्रांसफर करने की रणनीति बनाई गई है, और यह ट्रांसफर जिला स्तर पर किया जाएगा। जैसा कि पहले कहा गया था कि प्रखंड स्तर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा शिक्षकों का विद्यालय आवंटित किया जा सकेगा, लेकिन रणनीति में बदलाव कर दिया गया है। इन बिंदुओं पर हमने भी चर्चा की थी कि अगर ऐसा होता है तो कार्यालय में भ्रष्टाचार जन्म लेगा और एक बार फिर से शिक्षक शोषण का शिकार हो जाएंगे, जिसको देखते हुए शिक्षा विभाग की ओर से शायद इन बिंदुओं पर विचार किया गया होगा, या फिर ट्रांसफर के बिंदु को सरल बनाने के उद्देश्य को लेकर सॉफ्टवेयर ही ट्रांसफर करने का निर्णय लिया गया होगा। लेकिन अंतिम रूप से निर्णय यह ले लिया गया है कि अब दूरी के आधार पर ट्रांसफर पाने अब वाले अभ्यर्थियों का ट्रांसफर अब सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही हो सकेगा। इसमें भी पारदर्शिता बरती गई है और शिक्षा विभाग की ओर से तमाम अभ्यर्थियों के नाम के बदले उनका कोड फीड किया जा रहा है। शिक्षकों के नाम जिलों को नहीं भेजे जाएंगे और ट्रांसफर के रूप में जिला शिक्षा स्तर के पदाधिकारियों को यह भी जानकारी नहीं हो पाएगी कि हम आखिर किन शिक्षकों को कौन सा विद्यालय आवंटित कर रही हैं। दोस्तों शिक्षा विभाग की ओर से रिक्तियां की मांग की गई है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर रिक्तियों की फीडिंग के कारण से कार्य कितने दिन में संपन्न कराई जाएगी, क्योंकि रिक्तियां बहुत बड़ा मायने रखता है। लेकिन चाहे जो भी प्रक्रिया अपनाई जानी हो शिक्षा विभाग के द्वारा वह अपनाई जाए, परंतु शिक्षकों का ट्रांसफर सब ससमय और निर्धारित समय सीमा के अंदर किया जाए, ताकि शिक्षकों के सब्र का बांध जो टूट रहे हैं वह बांध रुकने के कारगर साबित हो सके। क्योंकि शिक्षकों को लगभग 1 वर्ष सुनने को मिल रहा है कि उनका ट्रांसफर अब होगा, तो उनका ट्रांसफर अब होगा, लेकिन अब उनका ट्रांसफर तो निश्चित होगा, लेकिन इसमें गति लाने की आवश्यकता है।